नमस्कार दोस्तों, ब्राइट फ्यूचर 2.0 में आपका स्वागत है। आज की कड़ी में लेकर आया हूँ झारखंड का साहित्य। तो चलिए दोस्तों, मेरे साथ इस वीडियो में बने रहे आप अंत तक। मैं इस वीडियो में पूरे झारखंड साहित्य का पूरे निचोड़ लेकर आया हूँ, जो हर एग्जाम के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए अब शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, झारखंड का जो साहित्य की बात करते हैं तो झारखंड का संथाली जो साहित्य है अत्यंत समृद्ध है। इस साहित्य में जंगली पशुओं को पात्र में प्रस्तुत करते हुए अधिकांश कहानियों की रचना की गई है। संथाली साहित्य की अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो पात्र जो होते हैं वो जंगली पशुओं को पात्र माना जाता है। जो सब्जेक्ट जो प्रस्तुत किया जाता है वो जंगली कोई पशु को ही मान के कहानी को रचना की जाती है। आगे बात करते हैं, संथाली भाषा का जो प्रथम पुस्तक का जो प्रकाशन हुआ था वो 1852 ईस्वी में हुआ था और इस पुस्तक का नाम था एन इंट्रोडक्शन टू संथाल लैंग्वेज। जी हाँ दोस्तों, संथाली भाषा का अगर प्रथम पुस्तक का प्रकाशन का वर्ष पूछे तो 1852 ईस्वी में, और वो पुस्तक कौन सा प्रकाशन हुआ था तो वो पुस्तक हो जाएगा इंट्रोडक्शन टू द संथाल लैंग्वेज। आगे बात करते हैं, संथाली भाषा का प्रथम व्याकरण एक ग्रामर ऑफ दी संथाली लैंग्वेज प्रकाशित किया गया था। जी, अगर आपसे पूछा जाए कि ये ग्रामर ऑफ दी संथाल लैंग्वेज कब प्रकाशित हुआ था तो 1873 ईस्वी में हुआ था। अगर पूछे कि किसके द्वारा किया गया था तो आपको सीधा बताना है L.O. स्क्रैप्स रूट द्वारा संथाली भाषा का प्रथम व्याकरण एक ग्रामर ऑफ दी संथाली लैंग्वेज प्रकाशित किया गया था। आगे बात करते हैं दोस्तों, सन 1867 ईस्वी में सिंथालिया एंड द संथाल, जिसके लेखक थे E.G. मन, तथा 1868 ईस्वी में एक पुस्तक आया था ए वोकेबलरी ऑफ द संथाल लैंग्वेज, और इसके पुस्तक थे E.L. फैक्सुअल। ये दोनों प्रकाशन हुआ था दोस्तों। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सिंथालिया एंड द संथाल कौन थे? E.G. मन। और अगर आपसे पूछा जाए ए वोकेबलरी ऑफ द संथाल लैंग्वेज तो E.L. फैक्सुअल थे। ये दोनों ध्यान रखना। ये पुस्तक का प्रकाशन जो हुआ था सिंथालिया एंड द संथाल का 1867 में हुआ था और वोकेबलरी ऑफ द संथाल इसका 1868 में हुआ था। आगे बात करते हैं दोस्तों, संथाली का जो प्रथम उपन्यास है, जो संथाली भाषा का जो प्रथम उपन्यास था वो था हड़माव का आतो। इसका मतलब होता है हड़मा का गांव, और यह जो प्रकाशन हुआ था वो 1946 ईस्वी में और रोमन लिपि में प्रकाशित किया गया था। दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और आगामी एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि हड़मावत आको जो है वो कब प्रकाशित हुआ था और कौन सा लिपि में प्रकाशित हुआ था। तो सबसे आसान है ये एक समझना कि ये रोमन लिपि में हुआ था और ये संथाली भाषा का प्रथम उपन्यास माना जाता है और इसका मतलब होता है हड़मा का गाँव। आगे बात करते हैं दोस्तों, संथाली भाषा का अगर दूसरा उपन्यास पूछा जाए तो ये था मुहिला चेचे दाई। जी हाँ दोस्तों, संथाली भाषा का प्रथम उपन्यास जो था वो हड़मावत आको थे, जिसके उपन्यासकार थे R. कार्टर्स, और यह 1946 में ये प्रकाशित हुआ था। और अगर दूसरा संथाली भाषा का उपन्यास बोला जाए तो यह था मुहिला चेचे दाई, जिसका मतलब होता है अध्यापिका महिला, और इसके उपन्यासकार थे ननकू सोरेन थे। जी हाँ दोस्तों, इसके जो उपन्यासकार अगर पूछा जाए आपसे तो ननकू सोरेन थे। अध्यापिका महिला इसका मतलब होता है मुहिला चेचे दाई का, और यह उपन्यासकार इनके जो थे वो ननकू सोरेन थे। आगे बात करते हैं, संथाली भाषा का प्रथम समाचार पत्र था होड़ संवाद, जिसका संपादन सन 1947 ईस्वी में डोमन साहू समीर के द्वारा ये प्रकाशित हुआ था। दोस्तों, मैं आपको ये भी बता दूं कि डोमन साहू समीर को संथाली भाषा का भारतेंदु भी कहा जाता है। आगे बात करते हैं, देवनागरी लिपि में संथाली का प्रथम काव्य संग्रह कुकमू का मतलब होता है स्वप्न। जी हाँ, कुकमू का मतलब होता है स्वप्न, और इसके जो लेखककार थे वो बाल किशोर साहू थे। जो आपका देवनागरी लिपि में जो संथाली का प्रथम काव्य जो लिखा गया था वो कुकमू था और इसको लिखने वाले थे बाल किशोर साहू। आगे बात करते हैं, पंडित रघुनाथ मुर्मू ने सन 1941 ईस्वी में संथाली भाषा के लिए ओल चिकी लिपि का खोज किए थे। जी हाँ, अगर आपसे पूछा जाए कि ओल चिकी लिपि का खोज किसने किया था तो पंडित रघुनाथ मुर्मू ने। कब किया था? सन 1941 ईस्वी में किया था। आगे बात करते हैं, संथाली भाषा का प्रथम साहित्य नाटक रघुनाथ मुर्मू द्वारा लिखित कौन सा था नाटक? वो था विदु चांदन। क्या था? विदु चांदन था। संथाली भाषा का प्रथम अगर नाटक आपसे पूछा जाए तो वो था विदु चांदन, और इसकी पहली बार जो उड़िया लिपि में जो प्रकाशित किया गया था 1942 ईस्वी में। इसकी पहली प्रकाशन जो हुआ था 1942 ईस्वी में उड़िया लिपि में प्रकाशन किया गया था। आगे बात करते हैं, मैकफेल एक जो साहित्यकार हैं, इनका एक पुस्तक आया था एन इंट्रोडक्शन टू संथाली, ये 1947 में प्रकाशित किया गया था। आगे बात करते हैं, 1951 ईस्वी में डोमन साहू समीर द्वारा संथाली प्रवेशिका तथा
केवल सोरेन द्वारा हिंदी संथाली कोश का प्रकाशन किया गया था। और ये दोनों ही पुस्तकें किस लिपि में है? वो देवनागरी लिपि में है। दोनों पुस्तकों किस लिपि में लिखा गया है? देवनागरी लिपि में। ध्यान रखेंगे दोस्तों, डोमन साहू समीर द्वारा संथाली प्रवेशिका और केवल सोरेन द्वारा हिंदी संथाली कोश का प्रकाशन किया गया। और ये दोनों पुस्तकों जो हैं वो आपका देवनागरी लिपि में ही लिखा गया। आगे बात करते हैं 1953 ईस्वी में डोमन साहू समीर के द्वारा एक पुस्तक आया था जिसका नाम है दिसोम बाबा, और इसका प्रकाशन जो किया गया था यह भी देवनागरी लिपि में ही किया गया था और इसमें छंद के रूप में संथाली लोकगीत को संकलित किया गया था। आगे बात करते हैं भोगला सोरेन का एक संथाली नाटक था राही रावण काना। भोगला सोरेन जी का एक संथाली नाटक था जिसका नाम था राही रावण काना, और इसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। आगे बात करते हैं मुंडारी में सर्वप्रथम 1873 ईस्वी में जेसे विटली द्वारा मुंडारी प्राइमर पुस्तक लिखा गया था। आगे बात करते हैं मुंडारी भाषा की पहली व्याकरण थी मुंडारी ग्रामर, और इसका प्रकाशन हुआ था 1882 ईस्वी में, और ये जो लिखा गया था ए नोट्रुट द्वारा किया गया था। और इन्होंने 1899 ईस्वी में मुंडारी को, जो मुंडारी है, मुंडारी बाइबल नामक एक पुस्तक भी लिखी थी। 1899 में मुंडारी बाइबल नामक एक पुस्तक भी लिखी थी। आगे बात करते हैं दोस्तों, फादर हाफमैन ने 1896 ईस्वी में मुंडारी फर्स्ट प्राइमर तथा 1903 ईस्वी में मुंडारी ग्रामर नामक पुस्तक ली। तो कभी भी कंफ्यूज नहीं करना है, कोई भी पूछ दे कि मुंडारी फर्स्ट प्राइमर का लेखक कौन थे? फादर हाफमैन। मुंडारी ग्रामर पुस्तक के लेखक कौन है? उसका भी फादर हाफमैन हो जाएंगे। बस ईस्वी ज्यादातर पूछता नहीं है, बस ऐसा ही आपको एक्स्ट्रा फैक्ट जानने के लिए मैंने ईस्वी भी इसमें बता दिया है। आगे बात करते हैं 1912 ईस्वी में एस.सी. राय द्वारा लिखित मुंडाज एंड देयर कंट्रीज। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम के दृष्टि से अगर देखा जाए 1912 ईस्वी में एस.सी. राय द्वारा लिखित मुंडाज एंड देयर कंट्रीज, और 1915 ईस्वी में हाफमैन द्वारा लिखित इनसाइक्लोपीडिया मुंडारिका, तथा 1986 ईस्वी में पी.के. मित्रा द्वारा लिखित मुंडारी फॉक्टेल इस भाषा की प्रमुख पुस्तकें हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि साहित्य का विश्वकोश किसे माना जाता है, तो इनसाइक्लोपीडिया मुंडारिका को ही मुंडारी भाषा का साहित्य का विश्वकोश माना जाता है। आगे बात करते हैं, वर्ष 2000 में रामदयाल मुंडा द्वारा लिखित एक पुस्तक थी मुंडारी टूट कोठारी। ये कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। 2000 में रामदयाल मुंडा द्वारा लिखित मुंडारी टूट कोठारी नामक पुस्तक हेतु उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी सम्मानित किया जा चुका है। आगे बात करते हैं, मुंडारी लोक कथाएं जो नामक पुस्तकें हैं, मुंडारी लोक कथाएं नामक जो पुस्तक है उनके लेखक हैं जगदीश त्रिगुणियत। जी हाँ दोस्तों, मुंडारी लोक कथाएं के जो पुस्तक हैं उसके लेखक कौन है? जगदीश त्रिगुणियत है। आगे हम बात कर रहे हैं कि संथाली भाषा के लिए ओल चिकी लिपि आविष्कृत की गई, और यह आविष्कृत किनके द्वारा किया गया था? पंडित रघुनाथ मुर्मू द्वारा। और कब? सन 1941 ईस्वी में। कई बार ये प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिला होगा कि ओल चिकी का आविष्कार कौन है? पंडित रघुनाथ मुर्मू। कब हुआ था? 1941 ईस्वी में। और अभी भी इसमें काफी लेखन अभी भी जारी है। आगे बात करते हैं दोस्तों कि 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 भाषा, वो 4 भाषा कौन थे? मैथिली, बोडो, संथाली और तथा डोगरी, इसको स्थान दिया गया है। जिसमें से संथाली है, वो संथाली भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में स्थान पाने वाले झारखंड की एकमात्र क्षेत्रीय भाषा है। आगे बात करते हैं, अब जो ऑब्जेक्टिव महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे अब उसमें मैं चर्चा करता हूँ। चलिए दोस्तों, तो अब ये सबसे पहला सवाल आपके लिए है, जनजातीय साहित्य में सर्वाधिक प्रचलन है लोक कथाओं का, प्रेत कथाओं का, जंगल गाथा का, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लोक कथाओं का। आगे बात करते हैं, मुंडाओं की प्रसिद्ध कथा सोंग बोंगा किस रूप में गढ़ी गई है? ऑप्शन आपके सामने है, बुलेट, स्टाम्प, बैलेट, या इनमें से कोई नहीं? इसका सही जवाब हो जाएगा बैलेट के रूप में। जी हाँ दोस्तों, मुंडाओं की जो प्रसिद्ध गाथा है सोंग बोंगा, वो बैलेट के रूप में गढ़ी गई है। आगे है, संथालों की जो कहानियों का जो मुख्य पात्र होते हैं वो कौन होते हैं? पेड़ पौधे, राजा रानी, जंगली पशु, क्या उपरोक्त सभी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका जंगली पशु। जी हाँ दोस्तों, संथाली भाषा में अगर देखा जाए कहानियों का जो मुख्य पात्र होते हैं वो जंगली पशु को ही पात्र मान के कहानी का रचना किया जाता है। आगे है कि निम्न में से किसे मुंडारी भाषा एवं साहित्य का विश्वकोश माना जाता है? तो ये विश्वकोश किसे माना जाता है? ऑप्शन आपके सामने, इंसाइक्लोपीडिया मुंडारिका, मुंडारी प्राइमर, मुंडारी ग्रामर, या इनमें से कोई नहीं? इसका सही जवाब हो जाएगा इंसाइक्लोपीडिया मुंडारिका को ही मुंडारी भाषा का साहित्य का विश्वकोश माना जाता है। आगे बात करते हैं, इंसाइक्लोपीडिया मुंडारिका के लेखक कौन है? ऑप्शन आपके सामने, फादर हाफमैन, शरद चंद्र राय, बुद्धे बाबू, या डब्ल्यू.सी. ऑर्थर। सही जवाब इसका हो जाएगा दोस्तों फादर हाफमैन। जी हाँ दोस्तों, इंसाइक्लोपीडिया मुंडारिका के लेखक जो है फादर हाफमैन है, और इसी को मुंडारी भाषा का विश्व शब्दकोश भी कहा जाता है। आगे बात करते हैं,
मुंडारी प्राइमर के लेखक कौन है? ऑप्शन आपके सामने है मिखाइल तिग्गा, ए नोटरोट, एस सीरा या जेसी हिटल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हिटल साहब हो जाएंगे। कौन? जेसी हिटल हो जाएंगे। मुंडारी प्राइमर के लेखक कौन है? जेसी हिटल। आगे बात करते हैं मुंडारी ग्रामर के लेखक। मुंडारी ग्रामर का लेखक कौन है? ऑप्शन आपके सामने है ए नोटरोट, जेसी हिटल, पॉनेट या डॉक्टर मोमनसी मुंडू। तो ऑप्शन सही हो जाएगा आपका ए नोटरोट। मुंडारी ग्रामर के लेखक कौन है? ए नोटरोट है। आगे बात करते हैं शरद चंद्र राय ने मुंडाज एंड देयर कंट्री नामक पुस्तक किस वर्ष लिखा था? तो ऑप्शन सामने आपको 1910, 1912, 1911 या 1928। तो ऑप्शन का सही जवाब हो जाएगा 1912। तो शरद चंद्र राय के द्वारा जो पुस्तक लिखा गया था मुंडाज एंड देयर कंट्री, यह 1912 ईस्वी में ही प्रकाशित हुआ था। आगे बात करते हैं दोस्तों, डॉक्टर मोमन सिंह मुंडू को किस पुस्तक पर 2000 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? ऑप्शन आपके सामने है मुंडा कुदम ओडो, अगला है होडो जगर दुगई और अगला है आगे मुंडारी टूट कोठारी या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों मुंडारी टूट कोठारी। आगे बात करते हैं बाइबल का मुंडारी में अनुवाद किसने किया था? तो ऑप्शन आपके सामने है फादर कामिल बुल्के, पी इडनेस, खेरेन फायान, ए नोटरोट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए नोटरोट। बाइबल का मुंडारी में अगर अनुवाद पूछा जाए तो कौन किए थे? ए नोटरोट ने किए थे। आगे बात करते हैं संथाली भाषा का पहला उपन्यास जो था वो हड़मावत आतो, इसके उपन्यासकार कौन थे? तो ऑप्शन आपके सामने आर कार्टेस, रघुनाथ मुर्मू, कैम्बेल या डोमन साहू। सही जवाब हो जाएगा आर कार्टेस। आगे बात करते हैं संथाली भाषा का दूसरा उपन्यासकार कौन था? तो संथाली भाषा का अगर दूसरा उपन्यास की बात किया जाए तो था मुहिला चेचेत दाई। नेक्स्ट बात करते हैं संथाली उपन्यास मुहिला चेचेत दाई का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन आपके सामने है महिला चाची, दादी चाची, अध्यापिका महिला या इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा दोस्तों अध्यापिका महिला। जी हाँ। आगे बात करते हैं संथाली भाषा का द्वितीय उपन्यास मुहिला चेचेत दाई किसके द्वारा लिखा गया था? ऑप्शन आपके सामने है ननकू सोरेन, रघुनाथ मुर्मू, डोमन साहू समीर या शारदा प्रसाद किस्कू। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ननकू सोरेन। जी हाँ, संथाली भाषा का द्वितीय उपन्यास जो है वो मुहिला चेचेत दाई था, जिसका मतलब अभी मैंने बताया था महिला अध्यापिका, है ना, ये महिला अध्यापिका है। और इसका जो उपन्यासकार थे वो थे ननकू सोरेन। आगे देखते दोस्तों संथाली भाषा का प्रथम काव्य संग्रह कुकमू किस लिपि में प्रकाशित किया गया था? तो ऑप्शन आपके सामने है रोमन लिपि में, ओलचिकी लिपि में, देवनागरी लिपि में या इनमें से किसी में भी नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों देवनागरी लिपि में। जी हाँ, संथाली भाषा का जो प्रथम काव्य संग्रह था, ये काव्य संग्रह क्या था जी? कुकमू। हाँ, ये देवनागरी लिपि में ही प्रकाशित किया गया था। आगे बात करते हैं संथाली भाषा के प्रथम काव्य संग्रह कुकमू किसके द्वारा लिखा गया था? तो ऑप्शन आपके सामने है बाल किशोर साहू, रघुनाथ मुर्मू, डोमन साहू समीर या शारदा प्रसाद किस्कू। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों बाल किशोर साहू। आगे हम देख लेते हैं कि संथाली भाषा के प्रथम काव्य संग्रह कुकमू, ये कुकमू का क्या अर्थ होता है? तो कुकमू का अर्थ है क्या बालक होता है, गांव, परिवार या स्वप्न? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों स्वप्न होता है। जी हाँ, कुकमू का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो स्वप्न होता है। एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है तो कुकमू का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। आगे बात करते हैं प्रीति बाला एक गीत है, उसके लेखक कौन है? ऑप्शन आपके सामने है बुद्धू बाबू, कांडे मुंडा, रामदयाल मुंडा या बलदेव मुंडा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बुद्धू बाबू। आगे बात करते हैं संथाली भाषा पर लिखी गई पुस्तक एन इंट्रोडक्शन टू दी संथाल लैंग्वेज, संथाली प्रवेशिका, ये वोकेबुलरी ऑफ दी संथाल लैंग्वेज, इनमें से कोई नहीं। कह रहा संथाली भाषा में लिखी गई जो प्रथम पुस्तक थी, पहला पुस्तक की बात किया जा रहा है तो वो कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों एन इंट्रोडक्शन टू दी संथाल लैंग्वेज। आगे देखते हैं दोस्तों एन इंट्रोडक्शन टू दी संथाल लैंग्वेज के लेखक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन आपके सामने है ई एल फैक्चुअल, फादर हाफमैन, जार्मिया फिलिप्स या ए नोटरोट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों जार्मिया फिलिप्स। आगे बात करते हैं संथाली इंग्लिश एंड इंग्लिश संथाली शब्दकोश के रचनाकार कौन थे? तो इसका ऑप्शन देख रहे हैं दोस्तों W.C. आर्चर, खेरेन ऑल फ्लैक्स, डॉक्टर एंड्रू कैम्पबेल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर एंड्रू कैम्पबेल। आगे बात करते हैं कि 1947 में देवनागरी लिपि में संथाली का प्रथम समाचार पत्र कौन सा प्रकाशित हुआ था, यानी किस नाम से प्रकाशित हुआ था? ऑप्शन आपके सामने होड संवाद, पेड़ा होड, होदूरम, होड होपेन, रैन पेड़ा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों होड संवाद। जी हाँ, 1947 ईस्वी में देवनागरी लिपि में संथाली का जो प्रथम समाचार जो पत्र जो प्रकाशित हुआ था वो आपका था होड संवाद के नाम से हुआ था। किस लिपि में था? वो देवनागरी लिपि में था। आगे बात करते हैं संथाली प्रावेशिका के लेखक कौन है? संथाली प्रवेशिका के लेखक कौन है? ऑप्शन आपके सामने है बिहारी लकड़ा, बुद्धू बाबू, डोमन साहू समीर
या S.H. मुर्मू? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों डोमन साहू समीर। जी हाँ, संथाली प्रवेशिका के लेखक आपसे पूछा जाए तो इसका जवाब हो जाएगा डोमन साहू समीर। आगे बात करते हैं ग्रामर ऑफ द कोल पुस्तक के लेखक। ग्रामर ऑफ द कोल पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन आपके सामने है, ए नेट्रोट, H.S. मुर्मू, जार्मिया फिलिप्स या D.N. मजुमदार। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ए नोट्रोट। जी हाँ, ग्रामर ऑफ द कोल पुस्तक के लेखक कौन है? ए नोट्रोट लेखक हैं। आगे बात करते हैं इंट्रोडक्शन टू द खड़िया लैंग्वेज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन आपके सामने है, W.C. आर्चर, A.C. राय, गगन चंद्र बनर्जी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों गगन चंद्र बनर्जी। इंट्रोडक्शन टू द खड़िया लैंग्वेज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? गगन चंद्र बनर्जी हैं। आगे बात करते हैं द खाड़ियास के लेखक कौन है? तो ऑप्शन आपके सामने है, डॉक्टर रोज किरकिट्टा, जुएल सोरेंग, वंदना टेटे या शरद चंद्र राय। इसका सही जवाब हो जाएगा द खाड़ियाज के लेखक जो हैं वो हैं शरद चंद्र राय हैं। आगे बात करते हैं 50 गीतों का एक संग्रह है कुड़ुक डंडी, उसके रचनाकार कौन थे? तो आपके सामने ऑप्शन है, देवेल कुजूर, बिहारी लकड़ा, तेजू भगत या जुलियास तिग्गा। इसका सही जवाब हो जाएगा बिहारी लकड़ा। आगे बात करते हैं दोस्तों बिहारी लकड़ा को किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो ऑप्शन आपके सामने है, 2001 में, 2004 में, 2007 में, 2005 में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 2005 ईस्वी में बिहारी लकड़ा को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। आगे बात करते हैं बाइबल का कुड़ुक में अनुवाद किसने किया था? तो ऑप्शन आपके सामने है, रे फॉडहर्न, रे गिनार्ड, डॉक्टर मिखाइल तिग्गा या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों फर्ड हॉर्न ने किया था। बाइबल का कुड़ुक में अनुवाद कौन किया था? फर्ड हॉर्न ने किया था। आगे बात करते हैं बाइबल का नागपुरी में अनुवाद किसने किया था? ऑप्शन आपके सामने है, गिल क्राइस्ट, हुटली, पी इडनेस या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों पी इडनेस। आगे बात करते हैं एन इंट्रोडक्शन टू दी होल लैंग्वेज के लेखक कौन है? एन इंट्रोडक्शन टू दी होल लैंग्वेज के लेखक कौन है? ट्रेवे गिरनार्ड, रामदयाल मुंडा, फादर जॉन डीएन या इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा दोस्तों फादर जॉन डीएन एसजे किए थे। आगे बात करते हैं बाइबल का हिंदी में अनुवाद किसने किया था? ऑप्शन आपके सामने है, गिल क्राइस्ट, फादर कामिल बुलके, राखल दास या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सही हो जाएगा आपका फादर कामिल बुलके। जी हाँ दोस्तों, बाइबल का हिंदी में अनुवाद करने वाले कौन थे? फादर कामिल बुलके थे। तो चलिए दोस्तों, आपने मेरे साथ इस वीडियो अंत तक बना रहा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, लाइक करें। और अगर किसी तरह का और वीडियो की आपकी आवश्यकता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों बाय बाय, थैंक यू।